हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार? एकदम फर्स्ट क्लास हो, उम्मीद भी यही है और रहते भी हो। बहुत अच्छी बात है यार ये तो। चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कशन कर लिया था वो था अपना IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दारू। दारू का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, सिर्फ दारू का किया है। फिनॉल बच रहा है, ईथर बच रहा है, वो जैसे जैसे टाइम गोइंग ऑन होगा हम उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। सो डोंट वरी, ये चीज़ें कवर हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू टाइम। आज जो टॉपिक चलने वाला है वो है हमारे पास क्या बेटा, आइसोमेरिज्म। कौन सा टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं? आइसोमेरिज्म। हालांकि हम लोगों ने GOC में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लगता तो यही है, लगता क्या करा हुआ है, नोट्स में लिखे हुए हैं, बट स्टिल ठीक है। अब इतने सारे तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो जो मेन है हमारे लिए, मेन बोले तो जो दारू में मिलते हैं हम उन्हीं के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। जैसे आपको ऑलरेडी पता है आइसोमेरिज्म का मीन्स, ऑलरेडी पता है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहना चाहिए? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। डिफरेंट क्या होनी चाहिए? स्ट्रक्चर। अब एक्चुअलिटी में स्ट्रक्चर से बेसिक सा जो हमारा मतलब होता है वो यही होता है कि भाई स्ट्रक्चर तो अलग कर दी तूने, पर इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, जनरली हम यही बात करते हैं वैसे तो, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तो इनसे ही अपने को आइडिया लगता है वैसे तो, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो आइडिया लगा के बैठे स्ट्रक्चर से, तो हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही दिमाग चला लेंगे। अब जो दारू है, दारू जानते हो ना भाई? हाँ, तो दारू जो है वो कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा वो अपन देख लेते हैं। तो अल्कोहल शो क्या क्या शो कर सकता है? चेन, एक तो चेन करेगा, पोजीशन, ठीक है। और लास्ट टाइम याद होगा हमने ऑप्टिकल वाला अंकल हमने इसके अंदर डाला था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो चीज़ें वही हैं। एक मेंबर और आ जाता है, वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। और एक और है हमारे पास में ऑप्टिकल। ऑप्टिकल, एक ऑप्टिकल। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर मैं स्ट्रक्चरल पर्पस से बात करूं, मेजॉरिटी केस में, फिर बता रहा हूं, मेजॉरिटी केस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्ट्रक्चरल पे ही डिमांड होती है, वो स्टीरियो पे जाता ही नहीं है बेचारा। तो स्ट्रक्चरल में भी अगर मैं डील करूं तो टोटल है 3, विच वन इज़ चेन, पोजीशन और फंक्शनल। चेन आपको पता है मेन चेन डिफरेंट होनी चाहिए। पोजीशन आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग डिफरेंट होगा तो पोजीशन आ जाएगा। ये फंक्शनल क्या है सर? फंक्शनल का मीन्स जो 13 फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने स्टडी किए, जो 13 फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने स्टडी कर रखे हैं, उसी के ही रिगार्डिंग है कि किसके साथ दारू, किस अंकल के साथ में फंक्शनल ग्रुप शो करने वाला है। तो वो अपने को यहाँ पर देखना है, वो अपने को यहाँ पर देखना है। और सिंपल सा है, मैं यहाँ पे एरो करके लिख रहा हूँ कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल वो किसके साथ करता है? वो करता है ईथर के साथ। किसके साथ करता है? ईथर। एग्जाम्पल देखेंगे, डोंट वरी, मैं हूँ ना यार, एग्जाम्पल देखेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन ही मत लो, कोई टेंशन नहीं। कोई चिंता नहीं। बेसिक सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। C2H6O, ये आपको एक मोलिकुलर फार्मूला गिवन है, ठीक है। सबसे पहला काम जो बोलता हूँ वो करो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? सीधी सीधी चेन बनाओ, सीधी सीधी। क्या बनेगा? CH3 CH2 OH बन गया। गिन लो, 2 कार्बन, हाँ सर है, 6 हाइड्रोजन, हाँ सर वो भी है, और 1 ऑक्सीजन, ऐसा है? यस सर बिल्कुल है, तो बन गया। अब इसको मुझे चेंज करना है, आप नंबर करोगे 1 और 2। अभी दारू 1 नंबर पे है। अब तुम में से कुछ ना ज़्यादा दिमाग चला रहे होंगे, अगर सर इस OH को हम CH3 के पास सर्कुलेट करते हैं, शिफ्ट कर दें, 2 नंबर पे आ जाएगा। अरे नहीं यार, मेन फंक्शनल ग्रुप आपको पता है ना, तो फिर CH3 के पास फर्स्ट प्रायोरिटी चली जाएगी, तो CH3 1 नंबर पे आ जाएगा। मतलब कहने का सेंस है कि 2 की चेन में तो भैया OH को कहीं भी शिफ्ट कर दो, वो 1 नंबर ही है 2 की चेन में, ऑब्वियस सी बात है। इसको जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका देखो चेन नहीं बनेगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। यहाँ पे एक तो चेन नहीं बन सकता क्योंकि मेन चेन मिनिमम, फिर बोल रहा हूँ एटलीस्ट 4 कार्बन की तो होनी चाहिए, 3 की भी नहीं बनेगी। अब 3 को 2 में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ एटलीस्ट 4 कार्बन की चेन, एटलीस्ट। पोजीशन ना, नहीं देख सकते। देखोगे क्या? फंक्शनल मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। कैसे? आओ, केस एग्जाम्पल को मैं ऐसा नहीं लिख सकता। ईथर भाई, ऊपर वाला अगर मेरे पास अल्कोहल है तो नीचे वाला कौन है भैया? ईथर है। अब तुम सोच रहे हो सर आपको कैसे पता? देखो ना यार, अभी अभी लिखवाया था अपन ने कि अल्कोहल जो है वो चेन भी शो करता है, पोजीशन भी शो करता है, FG भी शो करता है, और साथ में ऑप्टिकल भी बनाता है। अब ऑप्टिकल मैंने फिर बोला स्टीरियो का पार्ट है, स्टीरियो वाला बहुत रेयर केस में पूछेगा आप लोगों से, जनरली वो डाउट करेगा या क्वेश्चनिंग करेगा। वो किसके बेसिस पे करता है? चेन के बेसिस पे करता है। चेन बोले तो स्ट्रक्चरल के बेसिस पे करता है, स्ट्रक्चरल।
मेजॉरिटी उसका यही है, मेजॉरिटी उसका यही है। अब आप चाहे फिर कुछ भी मान लो, मेजॉरिटी उसका यही है। तो क्या करें, कर लिया। फंक्शनल को भी क्रॉस चेक कर लेना। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मान लो हमने बना तो दिया, कई बार ऐसा होता है हम उसको बना तो देते हैं बट एक बार फिर से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रॉस चेक कर लेना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्रॉस चेक कर ही लेना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। बस सिंपल सी बात। कैसे कैसे सर, कैसे यार, ऐसे कैसे? CH3CH2OH, ठीक है साहब, हमने इसका फार्मूला देखा, नीचे वाले का चेक करो, एक बार चेक करो। अरे क्या कर दिया ये देखो, 2 कार्बन, हाँ सर ठीक है, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, हाँ सर ये भी है, और 1 ऑक्सीजन, अरे बिल्कुल सर ये भी है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुई है, स्ट्रक्चर। दैट मीन्स ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, FG। ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, FG शो कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? अरे आ गई क्या? कमेंट में हाँ लिख दो, आ गई तो लिखना पड़ेगा भाई, नहीं लिखोगे तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे कैसे पता लगेगा। ये वाला करके दिखाओ, देखता हूँ इसमें क्या क्या बना सकते हो, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, जो भी बन सकता है। ओनली स्ट्रक्चरल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बताओ कितने बनेंगे, ट्राई करो, मैं देख रहा हूँ। अब तुम्हारे नोट्स, मतलब नोट्स कह रहा हूँ, कमेंट भी देख लेता हूँ थोड़े से, कौन क्या क्या लिख रहा है, कौन कौन कैसी कैसी गालियाँ दे रहा है, पता तो लगे। अरे जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। अरे अपनी बालक हो तुम लोग, मस्त मस्त, एकदम एकदम फर्स्ट क्लास, मस्त बालक हो, कोई टेंशन नहीं। चिल करो यार, चिल, ऑलवेज चिल। चिल करोगे तभी मज़ा आएगा, चिल्ली करोगे फिर मज़ा नहीं आएगा। सिर्फ चिल चिल चिल। देखता तुम्हारे कमेंट बॉक्स चल ही रहे हैं, वही देख रहा हूँ मैं। नहीं बेटा, मेटामरिज्म वगैरह शो नहीं करता है, नहीं 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 नहीं, टोटोमरिज्म, मेटामरिज्म, रिंग चेन, नहीं बेटा ये नहीं करता है, नहीं नहीं करता। नहीं बेटा देखो, ईथर कर सकता है, मैं ईथर के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ईथर तो करेगा, पर अपन अगर अल्कोहल के पर्पज़ से बात करेंगे तो अल्कोहल मेटामरिज्म नहीं करेगा, क्योंकि मेटामरिज्म के लिए आपके पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होना चाहिए जिसके बोथ एंड फ्री हो, ठीक है, जिसके बोथ एंड पे कार्बन की चेन हो, तो वो मेटामरिज्म कर सकता है। पर अल्कोहल का तो बेचारा एक हाथ पे हाइड्रोजन, अब दूसरा ही फ्री है, तो वहाँ मेटामरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेटामरिज्म भी एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो वो पोजीशन के जैसा ही दिखता है, सेम एज है, तो मच बेटर है कि अपन पोजीशन उसको बोल लें। मेटामरिज्म हाँ ईथर के केस में बोलना एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। स्टिल टोटोमरिज्म नहीं बेटा, टोटोमरिज्म जनरली अगर मैं बात करूँ आप लोगों के जो सिलेबस में, दैट इज़ कीटोइनॉल, कीटोइनॉल है, ठीक है, हाँ वो आप कर सकते हो। नाइट्रोसोक्साइम नहीं 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 नहीं, वो नहीं है ना, वो मुझे पता है, तो है ही नहीं बेटा, यहाँ पे कहीं दिख रहा है NO2, सिंपल सी बात है यार। नहीं नहीं नहीं, हाँ एक्स्ट्रा पढ़ लो, एक्स्ट्रा के लिए मना नहीं है, मैं करवा ही रखा हो तो मैंने तो नोट्स में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यार, सिंपल सी बात है, मैं एक्स्ट्रा करवाता ही हूँ। और यहाँ पे बोल रहा है अपने को क्या है यहाँ पे, GI यानी कि सिसो ट्रांस, भाई बन सकता है क्या? ऑक्साइम के केस में बन जाता, अगर मैं यहाँ पे ऑक्साइम का केस लेता तो वहाँ पे GI बोले तो यानी कि सिस और एंटी वहाँ पे पॉसिबल है, बट सिस ट्रांस अपन वहाँ पे नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से अलग चलते हैं, वहाँ पे सिन और एंटी वाले वर्ड्स चलते हैं, तो उसका गेम थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसा हो जाता है? अलग हो जाता है गेम, सिन और एंटी वाले केस के अंदर, तो वहाँ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिन एंटी अपन वैसे ही नहीं पढ़ते, अपने सिलेबस के बाहर ही है, अपन नहीं है यार। देखो लिटरली बताऊँ तो अपन 11th और 12th के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, नहीं है। अब क्या किया जाए फिर, उस चीज़ का छोड़ दिया जाए, ऑब्वियस ही बात है, स्किप करना मच बेटर है यार। अपने पास नहीं है तो अब क्या ही कर लेंगे उसके अंदर अपन, है ना। तो इस तरीके से चलता रहता है अपने पास, बाकी टेंशन वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये बताओ, ये किया नहीं क्या C3H8O वाला, ये हो गया क्या बताओ? कर लिया होगा यार अब तो, ठीक है। कितने बता रहे हो? 3 3 वाले आंसर ज़्यादा आ रहे हैं। चलो देखते हैं, एक बार देखता हूँ, मैं देखता हूँ, चेक करना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे बता दूँ यार। 3 वाला बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला काम स्ट्रेट ये लो, CH3 CH2 CH2 और OH। दारू ही पड़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है दारू ही बनाऊंगा। हालांकि एक ऑक्सीजन में एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, वहाँ डबल बॉन्ड आता है, तो ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन शॉर्ट होंगे, इसलिए मैं उनको नहीं बना रहा हूँ, ध्यान रख लेना।
तो CH3 CH2 CH2 OH। और अगर किसी को लगता है ना कि नहीं सर फॉर्मूले से हमको तो आइडिया नहीं लगता, हम तो इसमें एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, एक काम करो, या तो पहला प्रोसीजर यही होता है कि स्ट्रक्चर बना लो। मान लो मैंने CH2OH लिखा है, इसकी जगह आप CH2 लिख के एक बार देख लो, हाइड्रोजन शॉर्ट होंगे, गारंटीड होंगे, दिखेगा, वो दिख जाएगा। लेकिन अगर किसी को लगता है नहीं सर कोई ऐसी चीज़ बताओ कि हमारे स्ट्रक्चर बनाने से पहले ही हमको आइडिया लग जाए, तो उसका बेसिक सा फॉर्मूला बेटा DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आप वो बना सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा, आप उससे आइडिया ले सकते हो कि क्या होने वाला है। ये रियलिटी है, सही बता रहा हूँ, ये रियलिटी है, सही बता रहा हूँ। तो अब करना क्या, आपके पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH2OH, 3 की स्ट्रेट चेन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला भैया 3 की मेन चेन ही 3 की होती है, इससे छोटी आप चेन नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन OH को सर्कुलेट कर सकते हो। जैसे अभी आपको दिख रहा है कि OH 1 नंबर पे है, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, CH3 CH2 को मैं ऐसा CH यहाँ पे आ जाएगा CH3 और इधर मैंने लगा दिया OH। अब आप लोग कहोगे बिल्कुल सर 1 2 3, ये दोनों बेटा क्या शो कर रहे हैं आपस में, पोजीशन। क्या शो कर रहे हैं ये दोनों, क्या आपस में पोजीशन। कितने मेंबर होगा, 2 मेंबर भाई, एक 2 मेंबर तो बन गए। सर इसके अलावा पोजीशन भाई नहीं बन सकता। अब कोई सोच रहा हो तुम में से कि OH को मैं 3 नंबर पे शिफ्ट करूँगा, नहीं है पॉसिबल यार, वो 1 नंबर काउंट होगा फिर से, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है फिर मजबूरी में फंक्शनल बनाना पड़ेगा, चेन तो है ही नहीं, पोजीशन 1 मिल गया। अब मुझे क्या बनाना है, फंक्शनल। कैसे, आ जाओ, ये लो CH3 CH2O CH3, ये लो, सही है ना, ईथर बना दिया। अरे ईथर चेक कर लो, आप तो चेक करना, और तो क्या ही कर सकते हो, ज़्यादा दिमाग मत चला लेना। अब क्यों बोल रहा हूँ अभी बताऊँगा। ये ईथर बन गया ईथर, चेक करो भाई, क्रॉस चेक करो, 1 2 3, सर 3 कार्बन, बहुत अच्छे, 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन, बहुत अच्छे, और 1 ऑक्सीजन, सर एकदम परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब ये तुम्हारा बन गया फंक्शनल, इसका मतलब ये भी ठीक है। अब तुम में से कुछ दिमाग चला रहे होगे, सर ये नहीं बना सकते थे क्या, ये भी तो है भाई, बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन ये दोनों मेटामर्स हैं। क्या है बेटा, ये दोनों मेटामर्स हैं। क्या हैं, मेटामर्स हैं। और हमको पता दारू कभी भी मेटामर शो नहीं करता है, क्योंकि दारू है ही नहीं है, तो ईथर है। ये दारू क्या है, अरे अल्कोहल, ये रहा ना, अल्कोहल डज नॉट शो मेटामरिज्म शो नहीं करता है, करता ही नहीं है भाई। अल्कोहल डज नॉट शो मेटामरिज्म, तो नहीं करेगा, तो अब जब करना ही नहीं है उसको, करता ही नहीं है, ये तो ईथर है ना, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ईथर है, ये तो भाई ईथर है। हमारा क्वेश्चन चल रहा दारू के ऊपर, ईथर में कहाँ जाना, मेटामरिज्म तुम में से कुछ ने सोचा, बहुत अच्छा सोचा, पर प्रॉब्लम ये है कि ये मेटामरिज्म दारू तो शो कर ही नहीं रहा है, तो ईथर शो कर रहा है। मुझे ईथर के लिए तो आंसर चाहिए ही नहीं, मुझे तो दारू के लिए आंसर चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो हम लोगों को ये चीज़ें नहीं देखनी है, हिंदी में लिख रहा हूँ, नहीं देखना है। तो ओनली 3 है मेरे पास, 1 2 और 3, टोटल कितने बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। बात समझ गया, बस ऐसे ही करना था, इतना सा ही सोचना होता है, फालतू टेंशन मत लिया करो यार, अरे इतना ही सोचना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा। तो फिर बाकी अपन कब मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।